Hello students, welcome to the Navanko Digi Lessons. Today we will discuss Money Part 1. आज हम इस वीडियो में मनी जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. ठीक, यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है. इसमें कुछ कॉइन्स हैं. ये 1 रुपी का, 2 रुपी का, 5, 10 ये कुछ और ये 50 पैसे का कॉइन है. ठीक, ये क्या है? कॉइन्स की पिक्चर है. कुछ और कॉइन्स हैं. ठीक, ये 10 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे. ये जो कॉइन्स हैं ये पुराने कॉइन्स हैं, ये अब नहीं चलते. अब कहाँ से चलते हैं? 1 रुपी से चलते हैं. ओके, कॉइन्स की पिक्चर हमने देख ली. अब ये क्या है? ये है नोट्स. ठीक है, ये 1 रुपये का नोट है, ये 2 रुपी का, ये 5, ये 10, ये 20, ये 50 रुपी का नोट है, ये 100 रुपी का है, ये 500 का, ये 1000. तो ये क्या है? नोट्स हैं. क्या है? नोट्स हैं. और ये जो हमने देखी ये क्या है? कॉइन्स हैं. ओके, ये न्यू करेंसी है. ये न्यू जो हमारा 100 रुपी का नोट है. ठीक, ये 500 का, ये 50 का है, ये 200 का है. और ये कितने का है? ये 2000 का है. एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टू बाय एनीथिंग टुडे, यदि हमें कुछ खरीदना होता है तो वी नीड मनी. तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमारे पास क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए. ठीक है, तो हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है. तो दैट इज़ रुपीज़ एंड पैसे. और मनी क्या होते हैं? रुपीज़ और पैसे होते हैं. ठीक है, दीज रुपीज़ एंड पैसे आर कॉल्ड करेंसी. और ये रुपीज़ और पैसे क्या कहलाते हैं? करेंसी कहलाते हैं. जैसा कि फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है. फर्स्ट पिक्चर में क्या है? 1 रुपी का नोट है. क्या है? 1 रुपी का नोट है. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं. और कैसे लिखते हैं उसको? ठीक है, रुपी को हम कैसे लिखेंगे? जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरीके से लिखा जाता है. ओके, अब सेकंड है हमारा 2 रुपी का नोट है. ठीक, 2 रुपी नोट है. अब हमने देखा कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. तो 2 रुपी में कितने पैसे होंगे? जब 1 में 100 होते हैं तो 2 में कितने होंगे? 200 पैसे होंगे. ठीक, और इसी तरीके से ये जो थर्ड वाला है ये कितने का नोट है? 5 रुपी का नोट है. और 5 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे. और लिखेंगे कैसे उसको? इस तरीके से लिखा जाता है. कुछ और दिया, कुछ और नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं. 10 रुपी नोट, ये वाला कौन सा है? 10 रुपी का नोट है. ठीक, अब 10 रुपीज़ में कितने होंगे? कितने पैसे होंगे? जब 1 में 100 होते हैं तो 10 में कितने होंगे? 10 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा? 1000. कितना हो जाएगा? 1000 पैसे हो जाएंगे. ठीक है, और वैसे ही 50 में कितने हो जाएंगे? 5000 पैसे. और लिखेंगे कैसे हम इसको? 50 रुपी को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे. ये जो होता है ना, ये किसका सिंबल है? रुपी जो लिखा जाता है ना, उसको लिखने का ये तरीका होता है. ये क्या है? सिंबल है. लुक एट द गिवन नोट्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं और उनको देखकर आप जो क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट है कि हाउ मैनी 2 रुपी नोट्स विल यू गेट. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये 10 की पिक्चर है. और हमें बताना है कि 10 रुपीज़ में कितने 2 रुपी के नोट्स आएंगे. ठीक है, 10 जब हम नोट देंगे किसी को तो हम उससे 2 के कितने नोट लेंगे? तो बताइए. तो आपने जब 2 का एक नोट लिया, ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब हम जब 5 नोट्स ले लेंगे, मतलब कि हमें 5 कॉइन चाहिए 2 के, या नोट्स कुछ भी एक लेना है. तो 2 के जब हमने 5 क्या किए? कॉइन्स लिए या नोट्स लिए, तो हमें कितने में कितने के बराबर हो जाएगा? वो 10 1 नोट के बराबर हो जाएगा. ठीक है, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कितने बार किया? 5 बार. यानी कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 5. यानी कि 2 रुपी के कितने नोट्स होना चाहिए? 5 नोट्स होना चाहिए. जब जाके वो कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा. ठीक,
सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी 5 रुपी नोट्स विल यू गेट। अब सेकंड वाले में क्या पूछा है, ये कितने का है, 20 का, और हमें कितने बताने हैं कि 5, यानी कि कितने 5 रुपी के नोट मिलकर 20 रुपी बनाएंगे। ठीक है, 20 रुपीज़ बनाएंगे। तो कितने 5 रुपी की, जब हमने 5 का एक बार लिया, फिर 5, फिर 5, फिर 5, यानी कि जब हमने देखा 5 + 5 + 5 + 5 तो कितना हो जाएगा 20, यानी कितनी बार आया 4 टाइम्स। कितनी बार आया 4। ठीक है, यानी कि हम 5 रुपीज़ का कितने नोट लेंगे 4, तो हमें कितना मिलेगा 20। कितना मिलेगा, तो सेकंड का हमारा आंसर क्या होगा 4, यानी कि 4 5 रुपी के नोट्स मिलकर कितना हो जाएगा 20 रुपी का एक नोट हो जाएगा। ठीक, थर्ड है हमारा कितना है 50 रुपी का नोट दिया है यहाँ पे, कितने का नोट है ये 50 रुपये का नोट है, और हमसे क्या पूछा है कि 10 रुपी के कितने मिला के 10 रुपये के कितने नोट्स मिला के एक 50 रुपये का नोट बनेगा। तो हाउ मैनी 10 रुपी नोट्स विल यू गेट 50। ठीक है, तो 10 को जब हमने एक बार 10 का नोट लिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, जब हम इन्हें ऐड करेंगे 10 + 10 + 10 + 10 + 10 तो कितनी टाइम्स ऐड किया 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स, मतलब हमारे पास कितने नोट्स होने चाहिए 5 नोट्स होने चाहिए, कितने की 10-10 की, तो हमें कितना मिलेगा 50। 10 × 5 = 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का 5। ओके, अब है राइटिंग रुपीस एंड पैसे। अब हम देखेंगे कि रुपीस एंड पैसे को लिखते कैसे हैं। तो वी राइट 1 रुपी एज 1 रुपी को किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, 1 रुपी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। हियर यू सी अ पॉइंट और डॉट बिटवीन 1 एंड 0। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं 1 और 0 के बीच में एक क्या देख रहे हैं डॉट देख सकते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट और डॉट सेपरेट्स द रुपीज़ फ्रॉम द पैसे। तो ये जो डॉट है वो रुपीज़ और पैसे को क्या करता है सेपरेट मीन्स अलग करता है। टू राइट 2 रुपीज़ 60 पैसे। ठीक है, 2 रुपये और 60 पैसे को हम कैसे लिखेंगे पुट द डॉट एज इन 2.60। तो कैसे लिखा जाता है 2 और 60 के बीच में हम क्या लगा देते हैं डॉट, क्योंकि ये डॉट जो है वो रुपीज़ और पैसे को क्या करता है अलग करता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम 2.60। ओके, व्हेन वी पुट द पॉइंट और डॉट वी डू नॉट राइट पैसे। जब हम क्या करते हैं, जब हम डॉट पुट कर देते हैं तो हम पैसे नहीं लिखते। ठीक है, पैसे नहीं लिखेंगे, केवल रुपी लिखते हैं, वो भी स्टार्टिंग में लिखते हैं। अब है एग्जाम्पल दिए हैं 6 रुपीज़ 70 पैसे हैं। तो कैसे लिखेंगे, जो रुपए का साइन जो सिंबल होता है वो सबसे स्टार्टिंग में लगाया जाता है, और 6 रुपी को 6 लिखा, और पैसे जो है वो फिर डॉट लिखेंगे, फिर जितने पैसे हैं वो लिखेंगे, तो 6.70 आ जाएगा। अब 9 रुपीज़ 50 पैसे हैं तो 9.50 इस तरीके से लिखा जाएगा। अब है कन्वर्टिंग रुपीस इनटू पैसे। ठीक, अब हमें क्या करना है रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यू नो दैट 1 रुपीज़ = 100 पैसे। तो हम आगे पढ़कर आए हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होती हैं। क्या देखा था हमने पहले, क्या होता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो 2 रुपये में क्या होंगे 2 × 100, 2 × 100 तो क्या हो जाएंगे 200 पैसे। ऐसे ही 4 रुपये में कितने होंगे 4 × 100 400 पैसे। ऐसे 8 में कितना हो जाएगा 800 पैसे। अब यहाँ लिखा है 9 और 50 पैसे। ठीक है, तो 50 जो है वो तो पैसे में दिया, अब हमें जो 9 रुपये है उसको पैसे में चेंज करना है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 9 रुपये में कितने होंगे 9 × 100 पैसे, तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 50 पैसे, तो कितना हो जाएगा 950 पैसे। अब है कन्वर्टिंग पैसे इनटू रुपीज़। अब हमने क्या देखा था, अभी हमने रुपए को पैसे में चेंज करने देखा। अब हम क्या देखेंगे कि पैसे को रुपए में कैसे चेंज करते हैं।
यू नो दैट व्हेन रुपीस एंड पैसे आर रिटन टुगेदर, हम क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि जब हम रुपये और पैसे को साथ में लिखते हैं, रिटन टुगेदर मीन्स साथ में लिखते हैं, तो द पॉइंट सेपरेट्स रुपीस एंड पैसे, तो एक डॉट एक पॉइंट होता है, ये जो रुपीस और पैसे को क्या करता है, सेपरेट मीन्स अलग करता है। आफ्टर द पॉइंट वी हैव 2 डिजिट्स फॉर द पैसे, ठीक है, पॉइंट के बाद हम जो 2 डिजिट्स लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, पैसे के लिए लिखते हैं। तो टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस, ठीक है, अब हमें क्या करना है, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम काउंट 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड पुट अ डॉट आफ्टर द सेकेंड डिजिट, ठीक है, राइट साइड से हम क्या करेंगे, 2 डिजिट काउंट करेंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, एक डॉट सेकेंड डिजिट के बाद एक डॉट लिख, रिमूव द वर्ड पैसे, और पैसे जो वर्ड लिखा है उसको हटा देंगे, एंड राइट, और इस तरीके का साइन हम एट द बिगिनिंग में जो राइट रुपी का जो साइन है, जो सिंबल है, उसको बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।